हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से लुसेंट समान ज्ञान जीके को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 90 दिनों के सिलेबस जो बना है इसमें आज हम लोग 14वें दिन पढ़ने वाले हैं। और 14वें दिन में जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में जो है शक और कुषाण, ठीक है। और विश्व का भूगोल में जो है हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे हैं। महाद्वीप में आज हम लोग यूरोप पढ़ेंगे, ठीक है। और भारतीय राज व्यवस्था में जो है 11 राज्य के नीति निरूपक सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। राज के नीति निरूपक सिद्धांत पढ़ेंगे और फिजिक्स में ध्वनि तरंग जो है आधा जो बचा है उसको पूरा करेंगे। और विविध में जो विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन दिए गए हैं उसमें आधा ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए 14वें दिन पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में जो है शक पढ़ना है हम लोग, ठीक है। शक, तो चलिए इस संबंध में जो भी दिया है उसको पढ़ते हैं। यूनानियों के बाद जो है शक है। यूनानियों के बाद कौन है? शक। शकों की जो है 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी जो है भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी आपकी, ठीक है। पहली शाखा ने जो है अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में ने जो है पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने जो है मथुरा, चौथी शाखा ने जो है पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने जो है ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मू था, ठीक है। शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी और जो थे और चरागाह की खोज में भारत आए आपके, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने जो है शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यानी जो है 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो 58 ईसा पूर्व से जो है एक नया संवत जो है विक्रम संवत के नाम से जो है प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसी समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। यानी 58 ईसा पूर्व से जो है एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी जो है संख्या भारतीय इतिहास में जो है 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था आपका, ठीक है। आगे है कि शकों की जो अन्य शाखाओं की तुलना में जो है पश्चिम भारत में जो है प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने जो है सबसे जो है लंबे अरसे तक शासन किया था, ठीक है। गुजरात में चल रहे जो समुद्री व्यापार से यह शाखा जो है काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में जो है चांदी के सिक्के जारी किए आपका, ठीक है। शकों का जो है सबसे प्रतापी शासक जो था आपके रुद्रदामन प्रथम था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन जो है 130 से 150 ईस्वी तक रहा है आपका, ठीक है। गुजरात के बड़े भाग पर था इसका शासन। इसने जो है कठियावाड़ की जो है अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो मौर्य द्वारा निर्मित थी का जीर्णोद्धार किया था। कौन? रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही जो है सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के जो है सभी अभिलेख आपके प्राकृत भाषा में रचित थे। तो यानी सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो है लंबा अभिलेख जो जारी किया पर रुद्रदामन नहीं किया था आपका, ठीक है। भारत में जो है शक राजा अपने को जो है क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप, ठीक है। पार्थियाई या जो है पहलव यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो शकों के अधिपत्य के बाद जो है पार्थियाई लोगों का जो है अधिपत्य हुआ, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो है गुंडो था। इसी के शासन काल में जो है सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो है भारत आया, ठीक है। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। इसके बाद शक के बाद इतिहास में हम लोगों को कुषाण पढ़ना है। तो पल्लव के बाद कुषाण है जो यूची या जो है तोखड़ी भी कहला, ठीक है। यूची नामक एक कबीले जो है 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में से एक जो है कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे आपके, ठीक है। था आपका इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क, कुषाण वंश का। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की जो है द्वितीय राजधानी मथुरा थी आपका, ठीक है। कनिष्क ने जो 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठने के समय यानी 78 ईस्वी था एक संवत चला जिसे शक संवत कहलाता है, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत जो है वह भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में जो है यहाँ पे कुंडल वन जो कश्मीर में है में हुआ था। आपके चौथी बौद्ध संगीति आपके कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासन काल। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। यानी चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी आपके वसुमित्र की अध्यक्षता में थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय का महायान, हिनयान और महायान 2 भागों में बांटा था चौथे बौद्ध संगीति में।
जिसमें महायान संप्रदाय का अनुयायी था आपके कनिष्क का, ठीक है। चीनी जनरल जो है पेन चौवा ने जो है कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने जो भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जो है जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की जो है स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है आपका, ठीक है। कुषाणों ने जो है सोने के सर्वाधिक विशुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने जो है सोने के सर्वाधिक जो है शुद्ध सिक्के जारी किए आपका, ठीक है। कुषाणों ने जो है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया आपका, ठीक है। कनिष्क का राजवंश आयुर्वेद का जो है विख्यात विद्वान चरक था, जिसने जो है चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो है विश्वकोश कहलाता है आपका, चरक संहिता, जिसकी रचना चरक ने की थी। वह कनिष्क का जो है राजवैद्य था। महाभिभाष सूत्र की रचनाकार जो है वसुमित्र है। इसे ही जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने जो है बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पार्स, नागार्जुन, महाचेत और जो है संरक्ष भी जो है कनिष्क के दरबार की विभूति थे आपके, ठीक है। भारत का आइंस्टीन आपके नागा अर्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को, ठीक है। इनकी पुस्तक है आपके माध्यमिक सूत्र। इसमें जो है नागा अर्जुन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है माध्यमिक सूत्र में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव, ठीक है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? देवपुत्र। यह उपाधि जो है कुषाणों ने जो है चीनियों से ली थी, यानी चीनियों से ली थी आपका, ठीक है। गंधार शैली या मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ। गंधार एवं मथुरा शैली का विकास जो हुआ आपके कनिष्क के शासन काल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में जो कुषाण कालीन मूर्तियों का जो है संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए जो तक्षशिला प्रसिद्ध है, ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे आपके। कुषाण साम्राज्य में जो है मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ जो कनिष्क ने करवाया था। किसने कराया था? कनिष्क, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का जो है आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, ठीक है। मथुरा जो है शाटल नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था आपका, ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में। इसी काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ कुषाण काल में। तो हम लोग को इतिहास में यहीं तक पढ़ना था। हम लोग को ज्योग्राफी में जो पढ़ना है, आप लोग को महाद्वीप में यूरोप पढ़ना। क्या पढ़ना है? यूरोप। तो देख सकते हैं यूराल एवं जो काकेशस पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यूराल और काकेशस पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में जो है 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है आपका यूरोप आपका, ठीक है। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है आपका। यूरोप महाद्वीप जो है उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अन्य महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है एलबुर्ज है आपका। सर्वोच्च शिखर क्या है? एलबुर्ज है, जो 5642 मीटर है, रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक फ्रांस में है। आल्प्स की जो है मैटरहॉर्न चोटी जो है स्विट्जरलैंड जो है इटली की सीमा पर है आपके। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी आपके, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है आपकी कौन सी है? डेन्यूब है। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती है आपकी डेन्यूब, ठीक है। यूक्रेन की सीमा के निकट जो है काला सागर में गिरती है आपकी डेन्यूब जो है आपकी कहाँ गिरती है? काला सागर में। डेन्यूब नदी के तट पर जो है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है आपका, ठीक है। यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी आपको बोल्गा है। क्या है? बोल्गा, जो 3687 मीटर है। इसे जो है डॉन नदी में जो है मिला दिया गया है, ठीक है। इससे जो है काला सागर से होकर जो है समुद्री जहाज जो महाद्वीप के भीतरी भाग में जाने लगे हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर आपको लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए जो टेम्स नदी के तट पर बसा है, लंदन जो है आपके वो टेम्स नदी के तट पर बसा है आपका। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का जो है सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है।
कौन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए जाना जाता है, कौन जो है फिल्म फेस्टिवल होता है हमेशा वहाँ, ठीक है। यूरोप के जो है यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन जो विश्व का जो है अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है आपका यूक्रेन, याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है। इटली जो है विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। इटली जो है विश्व का दूसरा जो है सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। राइन नदी का जो है जल मार्ग यूरोप का जो है सर्वाधिक व्यस्त अंतर स्थलीय जो है जल मार्ग है। जर्मनी में अवस्थित जो है ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपके राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का जो है सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो है ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के जो है पेरिस नगर से टर्की के जो है कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाता है आपके ओरिएंट रेल मार्ग आपका, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का जो है सर्वाधिक बड़ा देश आपके रूस है, यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है आपका, ठीक है। शैंपेन शराब जो है विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस जो है शूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। शूरा और सुंदरी का देश किसको कहा जाता है? फ्रांस को, ठीक है। उसके बाद जो है यूरोप के जो है अधिकांश देश को जो है तीन ओर से सागरों द्वारा जो है घिरा होने के कारण जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, ठीक है। यूरोप के फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का जो है ब्लैक फॉरेस्ट और जो है हॉर्ज पर्वत भरनसोत पर्वत है आपका, ठीक है। उसके बाद में इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी जो है भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह जो है आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जो है जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं जो है स्वीडन में हुआ है, ठीक है। फ्रांस को जो है वाइन यार्ड और नॉर्वे को जो है फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोअर जल डमरू मध्य से जो है जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की जो है कुल लंबाई 50.4 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो है 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को जो है हुआ था। 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई रहता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से यानी उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को जो यूरोप का खेल मैदान, यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक है। मणि जो है तुर्की को कहते हैं, यूरोप का मणि तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य जो है अवस्थित है। मरमारा सागर जो है तुर्की के एशियाई भाग एवं जो यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा जो है यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है, ठीक है। नीदरलैंड ने जो है उत्तरी सागर के तट के साथ जो है बड़े बड़े तटबंध बनाकर जो है समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों के कारण जो है तटबंधों को जो है डाई के कहते हैं, क्या कहते हैं? डाई, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त भूमि को जो है पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का जो है सर्वाधिक विस्तार आपके स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड जो है दारा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच जो है ब्रेनर दारा मार्ग जो है प्रदान करता है, ठीक है। पैरेनीज पर्वत जो है फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को जो है इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा, ठीक है। फ्रांस की जो है सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है आपकी, ठीक है। फ्रांस को जो भूमि और जलवायु की दृष्टि से जो लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है। इसे जो है किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। किसको? फ्रांस को, ठीक है। नॉर्वे के जो है स्वेलबार्ड द्वीप में जो है अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो है इंग्लैंड, वेल्स और जो है स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को जो है यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि द्वारा जो है यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है, ठीक है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को जो है संयुक्त रूप से काकेशस राज कहा जाता है आपको। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को आपको, ठीक है। मास्को को जो है 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये आपके कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लाडोगा झील है आपका। एंटवर्प बेल्जियम का जो है विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। तो हम लोग को यूरोप यहीं तक पढ़ना था। उसके बाद जो है हम लोग
भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है आपके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है आपके, यानी जो यह मिला है आपके आयरलैंड के संविधान से। इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी इसे जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी जो है इस भाग में अधिकथित तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत और जो है विधि बनाने में जो है इन तत्वों को लागू करना राज्य का जो है कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है आपका। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को जो है वर्ष 1950 में जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो समाविष्ट किया गया। ठीक है, भारत के संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है आपको। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जो समाविष्ट किया गया। यह प्रपत्र जो 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जो है जारी किया गया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 कहता है। ठीक है, 39 कहता है कि इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का जो उल्लेख है 39 में। ठीक है, 39 को जो है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जो है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 क में 39 ख में है कि समुदाय की भौतिक संपदा का जो है स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हितों का जो है सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन जो है उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो है राज्य उत्पादन के साधनों का जो है राष्ट्रीयकरण कर सकता है। 39 ख कहता है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 39 ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे कि धन और जो उत्पादन के साधन का जो है सर्वसाधारण के अहित के लिए जो है केंद्र न हो, यानी धन का जो है समान वितरण। 39 ग कहता है आपका। ठीक है, 39 घ क्या कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए जो समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 घ कहता है आपका। ठीक है, 39 अंग कर्मकारों के जो है स्वास्थ्य और शक्ति का तथा जो है बालकों की जो है सुकुमार अवस्थान का दुरुपयोग न हो। 39 का अंग कहता है और जो है और आर्थिक आवश्यकता से जो है विवश होकर नागरिकों को जो है ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, या 39 का अंग कहता है आपको। ठीक है, 39 जो बालकों को जो है स्वतंत्र एवं जो है गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों तथा जो है अल्पवय व्यक्तियों को जो है शोषण से तथा जो है नैतिक और आर्थिक परित्याग से जो है रक्षा की जाए। यह खंड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 39 में च। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। यह 40 कहता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। यह 41 कहता है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 से जो प्रभाव में आया राष्ट्रीय जो सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की जो है पूर्ति करता है। इसका जो है उद्देश्य गरीबों को जो है सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये सब शामिल है आपके। ये आपके अनुच्छेद 41 में। ठीक है, 42 जो है आपका काम के जो है न्याय संगत और जो है मानोचित दशाओं तथा जो है प्रसूति सहायता उपलब्ध करता है आपका 42। ठीक है, प्रसूति सहायता कर्मकारों के लिए जो निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन 43। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44। ठीक है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो है दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की जो है अभिवृद्धि जो की गई है 46 में की गई है। ठीक है,
पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा जो है लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह 47 कहता है, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं जो है वन जीवों का रक्षा 48 क में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना 49 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का परीक्षण आपके 50 में किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है आपके 51 में की गई है आपके। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त जो कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए जो है निर्देशक सिद्धांत के रूप में जो है कार्य करते हैं, जैसे 350 के क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा देना 50 का क, 350 के क। 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना 351, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक के तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक के यह सुविधा अनुसार जो अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाखा है, किसका है? केटी शाखा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह यूएसए के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार, इसे लागू कराने के लिए जो है न्यायालय नहीं जाया जा सकता नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है। यह समाज की भलाई के लिए है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, ठीक है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, ठीक है। यह सरकार के अधिकारों को जो है बढ़ाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह सरकार के जो महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। वह राज्य सरकार के द्वारा जो है लागू करने के बाद ही जो है नागरिक को प्राप्त होता है। यह अधिकार नागरिकों को जो है स्वतः प्राप्त होता है। तो ये अंतर है आपके मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ध्वनि तरंग में आधा का जो बचा है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे ध्वनि की तीव्रता। माध्यम के किसी बिंदु पर जो है ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर जो है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के जो है बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक आपको बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को जो है वाट मीटर के पावर -2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है और तब व्यवहार में इससे जो है छोटा मात्रक आपके डेसिबल प्रयुक्त होता है, जो बेल का जो है 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको नोट कीजिए। देख सकते हैं अनुमानित योग और शोर के स्तर। शांत क्षेत्र का आपके 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र का 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र का 65, औद्योगिक क्षेत्र का 70 डेसिबल आता है, ठीक है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा जो होती है आपके 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की जो है ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध, जहाँ जो है आई आपके ध्वनि की तीव्रता है, प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर देख सकते हैं। प्रबलता जो है ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण जो है ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, और तीव्रता जो है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का जो है वो परिमाण है जो ध्वनि संचरण की जो है दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरती है, ठीक है। प्रबलता चेतना संबंधी, प्रबलता जो है चेतना संबंधी है, जबकि ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को जो मापा नहीं जा सकता, जबकि ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले कान की जो है ध्वनि की तीव्रता सुनने वाली कान के सुग्राह्यता पर जो है निर्भर करती है, और ध्वनि यानी कान की जो है सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता जो सुनने वाले के कान की जो है सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये अंतर है आपके प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर जो है ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर जो प्रबलता उस बिंदु पर जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की जो सुग्राह्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिध्वनि है, क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जो है आपका जब ध्वनि तरंगे जो है दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर जो है परावर्तित होती है, तो इस परावर्तित ध्वनि को जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी 16.5 मीटर दूरी होनी चाहिए। ये कई बार पूछा जा चुका है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है आपका, ठीक है। यदि ध्वनि तरंग किसी दृढ़ सतह से जो है टकराकर परावर्तित होती है तो ध्वनि की काला में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्वनि के जो अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अनुनाद, जब किसी वस्तु के कंपनों की जो है स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु जो है बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं, ठीक है। ध्वनि का व्यक्तीकरण, जब समान आवृत्ति या जो है आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर जो पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का जो पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को जो ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही काला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की जो है तीव्रता अधिकतम होती है। इसे जो है समपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। ये दोनों तरंगे जो है विपरीत काला में पहुंचती है तो वहां पर जो है तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे जो है विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्वनि का विवर्तन, ठीक है। ध्वनि का जो है तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि पर होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई जो है अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि का अवरोध के किनारे से जो है मुड़कर जो आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का जो है विवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉपलर प्रभाव, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं जो है श्रोता के बीच जो अपेक्षित गति होती है तो श्रोता की को जो है ध्वनि की आवृत्ति उसकी जो है वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। मैक संख्या, किसी माध्यम में जो है किसी पिंड की चाल तथा जो है उसी माध्यम में ताप एवं जो है दाब की जो है उनकी परिस्थितियों में जो है ध्वनि की चाल के अनुपात को जो है उस वस्तु की जो है उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल जो है पराध्वनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक जो है कहलाती है, ठीक है। परघाती तरंग, जब पिंड की चाल जो है पराध्वनि हो जाती है तो वह जो अपने पीछे माध्यम में जो है शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही जो है परघाती तरंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग को यहीं तक पढ़ना था। उसके बाद विविध में जो है विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन में आधा पढ़ना है, यानी 2 पेज है तो हम लोग पहला पेज ही पढ़ेंगे, तो देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ संगठन है तो विश्व व्यापार संगठन, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO कहते हैं। यह स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों और जो है समितियों के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को जो लागू करता है जिन्हें जो उरुग्वे दौर की वार्ता में जो शामिल किया गया और 1994 में जो है मोरक्को में जो है माराकेश में जो है पारित किया गया था उसी को, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो है आपके नवंबर 2001 में जो है दोहा सम्मेलन में जो है चीन को सदस्य बनाया गया। चीन को 2001 में बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्ट जो है अजबेडो हैं जो ब्राजील के हैं। और WTO के सदस्य संख्या 164 सदस्य आपके अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद संगठन में यूरोपीय संघ है EU। 1 जनवरी 1958 को जो है यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा जो है रोम की संधि के माध्यम से जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो है स्थापना की गई। इसी संगठन को जो है बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना जो है maastricht नीदरलैंड में जो है 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में यहाँ पे यूरोपीय संघ का, ठीक है। यूरोपीय संघ में सदस्य देख सकते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लताविया, ये देख सकते हैं सारे आपके यूरोपीय संघ के सदस्य। 1 जुलाई 2013 को जो है क्रोएशिया शामिल हुआ आपके यूरोपीय संघ। तो इस तरह से देख सकते हैं। जनवरी 2020 में जो यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था।
1 जनवरी 1994 को जो स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान मुद्रा की जो है मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा जो है यूरोप के चलन तथा जो है संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है जून 1998 में फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में जो है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, उसके अंदर यूरोपीय संघ के कुछ संगठन है, आपको देख सकते हैं। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूरोपियन पार्लियामेंट का आपके लग्जमबर्ग है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का जो है लग्जमबर्ग है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जो है ऑडिटर्स के आपके लग्जमबर्ग है। ठीक है, उसके बाद आप यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय आपके जिनेवा में। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र आपके ईईए में जो यूरोपीय संघ के देशों के जो है साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है आपका। ठीक है, उसके बाद संगठन आपके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा जो यूरोपियन लाचर विकास संगठन के स्थान पर इसका स्थापित किया गया। यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के। इसकी जो है कुछ सह परियोजनाओं में जो है कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है यूरोपीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी का। उसके बाद आपका नाटो है। नाटो उत्तर अटलांटिक संगठन की स्थापना यानी नॉर्थ अटलांटिक के ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपके 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में जो 30 सदस्य राज्य शामिल है। आप ये सारे देख सकते हैं, पहुंच करके देख सकते हैं, सारे आपके नाटो में। ठीक है, 50 में गठन के समय जो है नाटो के सदस्य संख्या 12 और अभी कितने हो गए हैं आपके 30 हो गए हैं नाटो में। ठीक है, उसके बाद नाटो के अंग देख सकते हैं। नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग है आप परिषद है या नाटो का जो है सर्वोच्च अंग है। निर्माण जो है सदस्य राज्यों के मंत्रियों से जो है होता है। नाटो का महासचिव जो परिषद का अध्यक्ष है। उसके बाद इसका अंग जो है प्रतिरक्षा समिति। इसमें जो है समस्त नाटो देशों के जो है रक्षा मंत्री जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा जो है स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। ठीक है, उप परिषद या नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त जो है कूटनीति के प्रतिनिधियों की परिषद है आपके उप परिषद आपका। ठीक है, सैनिक समिति। इसमें जो है आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के जो है सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं सैनिक समिति में। नाटो का यह अंग है आपका। उसके बाद जो है संगठन में एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में 31 सदस्य देशों के साथ की गई। इसका मुख्यालय मनीला में है। इससे सदस्य देशों की संख्या 68 है। एशियाई विकास बैंक है, जिसमें 49 एशिया और जो है पैसिफिक से और 19 सदस्य आपके बाहरी हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय आपके टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन DC में आपके एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही पढ़ना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।